जल्दी जरा फास्ट। चलो जल्दी फास्ट हो जरा, फास्ट है जरा। ओके, चलो स्टार्ट लो। So good morning all students. Let us continue our lecture. I think कल अपन कहाँ तक आ गए थे? Exercise 4.5 चल रही थी है ना? उसमें टू डैट के लिए कुछ क्वेश्चन थे, तो हम उसमें कर दिए होंगे, है ना? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें जो भी है। तो अगला क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 तो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी तुमको दिया था, मतलब एक में दो क्वेश्चन थे। पहला प्रूव के लिए था, पर दूसरा सेकंड आ रहा है तुम्हारा क्वेश्चन। यस टेल मी नाउ क्वेश्चन नंबर 2 कहां आएगा, सो दैट फास्ट टेल मी नाउ क्वेश्चन नंबर 2 कहां आ गया, क्या जल्दी बोलो, जल्दी से फास्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। दो था ना कल, सो दैट के लिए नो क्यों, क्या बात करके देखे क्या, करके देखने के बाद आया क्या, करे नहीं, ये बोलो पहले शुरू। तो फिर सेकंड बताने का है क्या? यस टेल मी नाउ। देखो कल के क्वेश्चन नंबर 2 में बता दो, ये तो तुमको बताने का था, तो उससे बच्चों को हो गया होगा इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में 2 का बताने का था, ये रिजल्ट बताने का था आपको, a + b + c
इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये रिजल्ट बताने का था। हो गया क्या सबका? बोलो। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। इसमें दो तीन मैट्रिक्स आप लोग दिए हुए थे। एक मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इस तरह की टाइप की 2 -3 5 -4 -6 1, ये ए। then afterward B matrix is something like to be a B matrix है -1 2 2 2 0 3, और C matrix है it is something like to be 4 3 -1 4 -2 1, that third matrix। तो इसमें से हमको भी सॉल्व करने का था यहाँ पे। वेरी सिंपल वन। देखो यहाँ पे, तो ये रिजल्ट है कॉम्बिनेटरी लॉ का कि अगर से हमने पहले a प्लस b करे और उसके एडिशन c के साथ करे, या फिर सबसे पहले b प्लस सी निकाले फिर उसका एडिशन a के साथ करें, तब ये आंसर क्या आएगा? सेम है। एक्चुअली सो दैट प्रूफ देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे a प्लस b। सो व्हाट इज a प्लस b हियर? a प्लस b नथिंग बट 2 -3 5 -4 -6 1, ये होगा a प्लस b। b कितना मिला? -1 2 2 2 0 3। सबसे पहले दोनों के एडिशन क्या आ जाएंगी? सबको मालूम है। और एडिशन ऑफ दैट वन कल बताया था मैंने, एडिशन जरूरी कैसा। इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के साथ एडिशन, बीच में प्लस है तो प्लस। देखो 2 प्लस माइनस माइनस 2 प्लस माइनस माइनस, दो में से एक गया एक, -3 प्लस 2 -3 प्लस 2 मतलब कितना आ गया? -5 5 प्लस 2 7 -4 और प्लस 2 तो कितना है? -2 -6 प्लस 0 यू गॉट हियर -6 और 1 प्लस 3 कितना आएगा? 4। ये होगा a प्लस b। ठीक है, अब a प्लस b आने के बाद हम निकालेंगे a प्लस b का एडिशन c के साथ। तो ये कैसा हो जाएगा? देखो यहाँ पे इस तरीके से नजर आ रहा है। यस, a प्लस b और प्लस c इनका एडिशन कैसे निकालेंगे? देखो, तो सबसे पहले a प्लस b के प्लेस पे a प्लस b जो हमने निकाले a प्लस b 1 -1 7 -2 -6 और 4, इसका एडिशन सी मैट्रिक्स के साथ। तो सी के प्लेस पे सी के मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स क्या है? 4 3 -1 4 -2 1। इनका एडिशन करने के बाद ये कितना का एडिशन दो? 1 प्लस 4 इज नथिंग बट 5 -1 प्लस 3, 3 में से गया 2, 7 में से गया 6 -2 और प्लस 4, 4 में से 2 गया 2, और उसके बाद -6 -2 -8, उसके बाद में 4 + 1 इज नथिंग बट 4 + 1 इज नथिंग बट 5। तो ये आ गया अपना पहला a + b + c का मैट्रिक्स। राइट है, कितना है? a + b + c इज नथिंग बट 5 2 6 2 -8 5। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। यहाँ तक कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं। ये साइड निकाल दिया हमने, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ की ये साइड, दिस वन a + b + c ये आ गया। अब इधर की साइड जाओ, अब इधर की साइड निकालेंगे। सबसे पहले क्या करो? b और c के एडिशन, b और c के एडिशन करने के बाद उसको a में ऐड करो, उसको इक्वेशन नंबर 2 दो। तो देखो सेम ऐसा मैट्रिक्स आता क्या। तो चलो देखेंगे, बस चेक करेंगे। यहाँ पे जगह अपने पास स्पेस है, तो सबसे पहले अपन निकालेंगे b + c। से पहले फर्स्ट वी फिल द इन के ओके। तो see hello, now we have to find out b + c here। first we find here b + c। तो b के प्लेस पे b का मैट्रिक्स -1 2 2 2 0 3 प्लस c के प्लेस पे c का मैट्रिक्स, c मैट्रिक्स क्या है? 4 3 -1 का 4 और -2 1, दोनों का एडिशन करो b + c। -1 + 4, 4 में से एक गया 3, 2 + 3 इज नथिंग बट 5, 2 में से एक गया 1, 2 + 4 6, then 0 -2 -2 और 3 + 1 इज नथिंग बट 4। तो ये आ गया b + c। अब हम क्या करेंगे? b + c में a + b + c करेंगे। तो ये होगा a + b + c। इट इज समथिंग लाइक टू बी a के प्लेस पे a का मैट्रिक्स। a कितना है? 2 -3
5u माइनस 4 और माइनस 6 1, ये a की जगह पे a और b प्लस c हमने कितना निकाले कि b प्लस c, 3 5u 1 6 minus 2 4. Add these two matrices here. After addition 2 plus 3 we got here 5, minus 3 plus 5 we got here 2, 5 plus 1 6, minus 4 plus 6 2, minus 6 minus 2 minus 8, 1 plus 4 in the same but 5. Call it equation number 2. तो देखो अभी क्या हो सकता है, फ्रॉम 1 and 2 देखो तुमने a plus b plus c निकाले तभी 5 2 6 2 minus 8 5 आया, और पहले b plus c फिर उसके बाद उसमें a ऐड करें तभी आंसर क्या आया सेम। तो दोनों से हम क्या बोल सकते हैं, ये रिजल्ट प्रूफ हो गया इसके। therefore from 1 and 2 एक और दो से हम क्या बोल सकते हैं, we can say that here a plus b plus c is equal to a plus b plus, बोलो आया समझ में, इज दैट क्लियर, आया क्या जल्दी टेल मी, आ गया, कल का क्वेश्चन था, यस वेरी सिंपल हो। तो ये रिजल्ट एक्चुअल क्या है, ये रिजल्ट है हमने एडिशन में देखने वाला है, ये रिजल्ट का नाम है, ये रिजल्ट का नाम क्या है, इसका नाम है एसोसिएटिव। देखो दो रिजल्ट मैंने कल बताया था, ये रिजल्ट का नाम क्या है एसोसिएटिव। दो रिजल्ट, सबसे पहला एक रिजल्ट देखें कॉम्बिनेटिव रिजल्ट में ये भी का हमने प्रूव करे थे कि हमने a प्लस बी निकाले क्या या फिर b प्लस a निकाले क्या, ये दोनों का मीनिंग कैसा है, सेम है। तो ये प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कॉम्यूटेटिव। ये आगे भी आने वाली प्रॉपर्टी है, नाम जो है ना इसके आगे भी आएंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी बता रहा है यहाँ पे कि अगर से a प्लस बी प्लस सी करेगा या फिर पहले a प्लस बी करके अंदर c ऐड करेगा तो इसका नाम क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये दो प्रॉपर्टीज कल हमने एक्चुअल एडिशन में देखे होगा, कल एक्चुअल में एडिशन में दो प्रॉपर्टीज देखे थे, और जो एग्जांपल्स में इसको शो दैट करके बताओ बोल के बोला था, हमने शो दैट कर दिया। ठीक है, चलो फिर आगे जाएंगे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, तो ये समझ में आएगा सबको। सो नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ दैट वन। So we can see here now. What is the next example here? Question number 3. Question number 2. If capital A is equal to, क्या पूछा है? Question number 2 है। क्या जैसे capital A is equal to one matrix 1 minus 2 5 3. B is equal to another matrix minus 1 3 minus 3 4 minus 7. Then find the matrix, then find the matrix A minus 2b I, A minus 2b plus 6i, where I is the unit matrix of order 2, where I is the unit matrix of order 2, where I is the unit matrix of order। तो देखो ये भी क्वेश्चन सिंपल, इसमें तुम क्या क्या कर सकते हो, देखो A मैट्रिक्स दी वाला है, B मैट्रिक्स दी वाला है, देन फाइंड द मैट्रिक्स, इसके लिए निकालेगा A minus 2b plus 6i। अब ये जो I है तो I को उसने मेंशन करा, ये I क्या है एक्चुअल फॉर्मूला देखिए बताया कि वेयर दिस I is I is nothing but it is the unit matrix of order 2। मैंने तुमको बताया यूनिट मैट्रिक्स मतलब क्या, ये I ऑर्डर 2 मतलब दो रोज और दो कॉलम वाला, ये होगा तुम्हारा यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, है ना। हम अगर से यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बोला तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होगा यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ये होगा यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। So very simple one, so we can solve very easily here, and then how to solve, see here now। तो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले व्हाट इज द कंडीशन गिवन टू अस, ये तो a minus 2b plus 6i, वो सिंपल है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। a के प्लेस पे की मैट्रिक्स रखो,
1 -2 5 3 -2 b के प्लेस पे b का मैट्रिक्स रख दो, b is something like to be -1 -3 4 -7, राइट है, प्लस 6 एज इट इज, और यहाँ पे i को मेंशन किया, i is nothing but it is a unit matrix of order 2, i क्या है, एक यूनिट मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की, तो i के प्लेस पे कितना आ जाएगा, it is a something like to be 1 0 0 1, it is a unit matrix of order 2. now let us solve it, very clear. तो सबसे पहले ये आ गया 1 -2 5 3, ठीक है। अब ये मैंने कल तुमको प्रॉपर्टी बताया था कि कोई भी नंबर मैट्रिक्स के अगर से बाहर है तो वो नंबर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, पहली प्रॉपर्टी देखी वाली। तो जैसे कि 2 अगर से बाहर है तो 2 हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × -1 -2, 2 × -3 -6, 2 4 8, 2 × -7 -14, -2 से मल्टीप्लाई होगा, देखो माइनस में बीच में नेगेटिव रहेगा, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 × -1 -2, 2 × -3 -6, 2 4 8, 2 -7 -14, आगे 6 से मल्टीप्लाई होगा, 6 × 1 6, 6 0 0 6 0 0 6 × 1 6। अब इसका एडिशन कैसा होगा, तीन मैट्रिक्स है तो वही रूट रहेगा, मतलब कैसा, इसका पहले एलिमेंट 1, माइनस ऑफ माइनस प्लस का 2, और प्लस का इसका पहले एलिमेंट 6, सबसे पहले पहले एलिमेंट इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, अब इसका सेकंड माइनस का 2, ये माइनस ऑफ माइनस प्लस का 6 और प्लस का 0, ठीक है। नेक्स्ट वन 5, इसका बीच में माइनस, इसका पहला, मतलब ये पहला, ये पहला, ये मैट्रिक्स का, और इसका प्लस का 0, तीनों साइड करो, सेम 3 माइनस ऑफ माइनस प्लस इसका सेकंड, तो इसका भी सेकंड, 3 माइनस ऑफ माइनस प्लस 14 और प्लस कितना 6, एडिशन करो, एडिशन करने से लास्ट आंसर आ गया कितना, 6 और 2 7 और 1, 6 और 2 8, 8 और 1 9, ये 6 में से 2 गया 4, 5 - 8 -3, 14 + 6 20, it is equal to this answer. So is that clear? One plus 2 3 plus 6, इस बराबर है, चेक करेंगे इसको, 1 - 2 5 3 -1, यहाँ पे -1 ले लिया अपन ने, किताब में -1 नहीं है शायद, ठीक है। देखो एक मिनट, ये अपने हिसाब से बराबर है, मैट्रिक्स अगर से ऐसा है तो ये आंसर बराबर है, मगर मेरे ख्याल से टेक्स्ट बुक में -1 नहीं है, प्लस का 1 है, कोई बात नहीं, ये -1 अगर से है तो इट इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट वन। अगर से तुमको टेक्स्ट बुक का होना होगा तो टेक्स्ट बुक में प्लस का 1 है, कोई बात नहीं, कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही इसमें फर्क पड़ेगा, ये तो ये क्या हो गया तुम्हारा 2 × 1 2, ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ पे कितना मिलेगा 1 -2, बस इतना ही पड़ेगा, देखो ये कितना वाला, ये 1 - 2 6 में से क्या कितना 5, तुम्हारी किताब का आंसर, ठीक है। ये अगर से यहाँ पे -1 अपन ने लिए थे एग्जांपल में, -1 नहीं है सब, ये +1, तो क्या फर्क पड़ने वाला है, सेम, ये आंसर तुम्हारे टेक्स्ट बुक आंसर है। तो इज दैट क्लियर, आया समझ में सबके, चलो आगे। तो इसमें ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो आई है, आई हमेशा ऐसा मेंशन करेंगे कि आई जो यहाँ पे, आई कौन सा मैट्रिक्स है, इट इज द यूनिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, और वैसे भी अगर से समझो फॉर एग्जांपल, कभी आई का उससे मेंशन नहीं करा, तो आई का ऑर्डर हम डिसाइड कर सकते हैं किस पे से, दिए वाले मैट्रिक्स के स्पेस पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए मैट्रिक्स को तुम देखेंगे तो ए का ऑर्डर 2/2 है, बी को देखेंगे तो 2/2 है, तो हम 100% बोल सकते हैं यहाँ पे जो आई आया एक्सप्रेशन में, तो वो एक्सप्रेशन में आई का भी ऑर्डर 100% कितना आया होगा, 2/2। तो एडिशन अगर से करने का है, देखो ये सबके बीच में एडिशन है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए रूल क्या है, सबसे पहला रूल क्या कल मैंने बताया, कोई भी दो मैट्रिक्स का एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है उसमें, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। तो अगर से ए का ऑर्डर 2/2 है और बी का ऑर्डर 2/2 है, तो 100% इसमें जो आई लेंगे यूनिट मैट्रिक्स, इसका भी ऑर्डर क्या रहेगा, 2/2, तभी जाके उसमें एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन होगा, ऑर्डर सेम है तभी पॉसिबल है ना, ऑर्डर सेम है तो पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा आंसर, आ गया। चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, एकदम सिंपल।
कोई डिफिकल्टी है तो पूछ सकता बीच में, इससे कुछ प्रॉब्लम होगा तो पूछ सकता, ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो नेक्स्ट एग्जांपल is something like this. Question number 3. If capital A is equal to, bracket of this type, 1, 2, minus 3, 7, minus 8, 0, minus 6, 1. ये मैट्रिक्स A है, कॉमा मैट्रिक्स B ACD वाली 9, minus 1, 2, minus 4, 2, 5, 4, 0, minus 3. So question 1 पूछा, then find the matrix C such that, then find the matrix C such that, क्या बोलो, A plus B plus C is a zero matrix such that A plus B plus C is a zero. सिंपल, क्या क्या कर सकते थे दोस्तों, तीनों का एडिशन 0 दिया वाला है, उसमें से हमको मैट्रिक्स सी की वैल्यू निकालने का है, और ये तीनों के जीरो मैट्रिक्स का मतलब ये एक्चुअल वर्ड में दिया, इसका मतलब क्या है, A plus B plus C जीरो मैट्रिक्स का मतलब इसके वैल्यू कितनी है, 0. तो जीरो बिट मैट्रिक्स रहता ना, सिर्फ वो वर्ड में दिया कंफ्यूज करने के लिए, तो इसमें मैट्रिक्स की निकालो, अगर से A plus B plus C इज इक्वल टू कितना है, 0 है, मतलब क्या है, ये मैट्रिक्स की तीनों की वैल्यू कितनी है, इक्वल टू 0 है, तो सिंपल निकाल सकते हैं कैसा, you know what we get, we have A plus B plus C equal to 0. हमको निकालेगा C की वैल्यू, तो सीधे से C को यहाँ पे रखो, दोनों को उधर लेके चले जाओ, माइनस का A माइनस का B, ठीक है, तो C इज इक्वल टू माइनस A के प्लेस पे A का मैट्रिक्स 1, 2, minus 3, minus 3, 7, minus 8, 0, minus 6, 1. 0 minus B के प्लेस पे B का मैट्रिक्स 9, minus 0.2, minus 4, 2, 5, 4, 0, minus 3. ये कितना मिला, सबसे पहले ये माइनस है, तो माइनस मतलब एक्चुअल क्या है, -1, तो इसके हर एलिमेंट को हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करने से ये माइनस का 1, माइनस का 2, प्लस का 3, प्लस का डायरेक्ट प्लस का 3, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 7, प्लस का 8, ठीक है, 0, प्लस का 6, और ये माइनस का 1, माइनस 9, minus 1, 2, minus 4, 2, 5, 4, 0, minus 1. ओके, अब इसका करो सब्ट्रैक्शन करो, है ना, कितना आएगा, माइनस का 1, माइनस का 9, माइनस का 10, माइनस 2, माइनस ऑफ माइनस प्लस 1, माइनस का 2 होता माइनस का 2, और ये माइनस ऑफ माइनस बिकम प्लस 1, तो माइनस 2 में से 1 गया, तो कितना बचा, माइनस का 1, उसके बाद 3 में से 2 गया, 3 minus 2 1, दे 3 minus of minus plus 4, 3 plus 4 7, minus 7 minus 2 minus 9, 8 minus 5 is nothing but 3, 8 minus 5 is nothing but 3. उसके बाद 0 minus 4 minus 4, 6 minus 0 6, माइनस का 1, और माइनस माइनस प्लस का 3 में से क्या कितना है, तो इट इज अ मैट्रिक्स, दिख रहा है कि नीचे क्या, थोड़ा नीचे लो इसको, दिस इज आंसर, क्लियर है, यस, -10, -1, 1, 7, -9, 3, -4, 6 एंड देन 2 is there. बोलो आया समझ में, इज दैट क्लियर, यस टेल मी नाउ.
आया सबके समझ में? यस, वेरी नाइस, यस। डिफिकल्टी है तो यू कैन आस्क मी, somebody have difficulty in that one, then you can tell me now. Nasıl tamam koydu. Okay, very good, nice. So now we proceed to the next question. Question number 4. देखो question number 4 क्या है? Question number 4 में पूछा, वही कंडीशन है जो अभी मैंने तुमको बताया, सेम कंडीशन है। ये क्वेश्चन तुम कर सकते हो, बोलो क्वेश्चन बोर्ड पे लिख के बता दो, तुम कर सकते हो, खाली इतना बोलो कि अगर से ए मैट्रिक्स तुमको दिया है, इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स है 1 -2 3 -5 -6 0 ए बी मैट्रिक्स है -1 -2 4 2 1 5 and C is equal to matrix है 2 4 -1 -4 -3 6, ऐसे तीन मैट्रिक्स है A B C। क्वेश्चन पूछा फाइंड द मैट्रिक्स कैपिटल X, एक तरीके से अपन चाहे स्पेस है, फाइंड द मैट्रिक्स कैपिटल X such that, find the matrix capital X such that, what is the condition, 3A minus 4B plus 5X equal to C क्वेश्चन। तो अभी क्वेश्चन में से हमको इसका आंसर निकालने का है, वो सेम क्वेश्चन है कि पिछली बार में C निकालने का था, यहाँ पे X निकालने का था, तो यहाँ पे 5X को यहाँ पे रखो, बाकी सब को उधर लेके जाओ, आ जाएगा आंसर। देखो कैसा, एक बार हिंट दो तुम्हारे लिए, जैसे यहाँ पे तुमको दिया है, वी हैव 3A minus 4B plus 5X equal to C, आ जाएगा? यस। और कोई एक सके ना, तो यहाँ पे तुम क्या करेंगे, x2 निकालने का है, x2 को नहीं रखेंगे, 5x is equal to C माइनस, उधर जाने की ये माइनस का और ये प्लस का, तो अब आएगा क्या सॉल्व करने, तो 5 जो मल्टीप्लिकेशन में वो डिवीजन में जाएगा सबके। यस, आएगा सबको सॉल्व करने, जल्दी बोलो, फास्ट, जल्दी, गुड, ठीक है, फिर तुम्हारे लिए जाऊँ, फिर कर दो उसको होमवर्क। यस, इट इज होमवर्क, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, या फिर तुम्हारे लिए फास्ट पता है, चलो चलो जल्दी से करके दे देंगे अपन। 2 4 -1 -4, जल्दी जरा फास्ट बता दो। -3 मल्टीप्लाई बाय a, a समथिंग लाइक टू बी 1 -2 3 -5 6 0 plus 4 times bk plus b का मैट्रिक्स -1 -2 4 2 1 5। ओके, so we got here something like to be 2 4 -1 -4 -3 6, या फिर 3 बाहर 3 है, फिर बीच का माइनस एलजीडी 3 सबको मल्टीप्लाई होगा, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 5 15 7 3 18 माइनस का 3 0 0, 4 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 4 माइनस का 8 4 तो 16 4 दूनी 8 4 का 4 4 5 20। अब इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, देखो जरा फास्ट, ये नजर आ रहा है क्या? यस, यस व्हाट है, यस यस, तो इसलिए बता, ये डिवीजन में आया ना, तुम्हारे लिए नया है, इसलिए मैं इसको थोड़ा कंप्लीट कर दे रहा, कोई बात नहीं। 2 -3 -1 -1 -4 -1 -1 है, देखो 2 में से 3 गया, -1 -4 -4 माइनस ऑफ -6 और 4 10 10 में से 8 गया 2, -1 -9 -10 -10 plus 16 6
-15 में से 4 गया 11 प्लस 8 19। ठीक है, नजर आ रहा है? इसको नीचे लेना पड़ेगा। यस, थोड़ा नीचे लेते फिर इसके बाजू में लेते चले जाओ। ये कितना आया था? माइनस का 5 2, तो कितना आया था? 6 और 19। लास्ट में देखो, लास्ट में -3 प्लस 18, 18 में से 3 गया 15, 15 और 4 अगेन 19। लास्ट में 6 - 0 6 प्लस 20 26। यार देखो, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। 26 है बराबर आंसर। -5 2 6 19 19 26, ये आ गया तुम्हारा 5 की वैल्यू। तो देखो अब इसलिए एक टर्म के लिए मेरे को पूरा क्वेश्चन बताना पड़ा, तो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे 5x आया तुम्हारा, ये पूरा 5x है। माइनस का 5 2 6 19 19 26, हमको निकालने का x की वैल्यू। तो देखो अब फिर फर्क क्या होगा, ये जो 5 है मल्टीप्लिकेशन में है, वो कहाँ पे जाएगा? उसके डिवीजन में, मतलब 1/5। 5 जो मल्टीप्लिकेशन में है वो डिवीजन में आ जाएंगे। यहाँ कुछ नहीं है मतलब, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब कितना है? 1 है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में तो उसके डिवीजन में जाएगा 1/5। और ये कितना बचा फिर? माइनस का 5 एज इट इज 2 6 19 19 एंड 26, these are the remaining as it is. तो ये आ गया तो आपका x की वैल्यू। एक्चुअली जो 1/5 है सबके मल्टीप्लिकेशन में, तो किसी का दिल बोल रहा हूँ तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मगर जनरली क्या रहता, कोई मैट्रिक्स में से कुछ कॉमन निकल रहा होगा तो अपन बाहर कॉमन निकाल, तो ऑटोमेटिकली 1/5 ये मैट्रिक्स के बाहर कॉमन है, मतलब ठीक है, इसको फिर से अंदर ले जाने की आवश्यकता नहीं है ना। ये जो डिवीजन में x की डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में 5 है, यहाँ पे आके वो हो गया 1/5। तो 1/5 आया मतलब ये सबके मल्टीप्लिकेशन में है, इसको तुमको फिर से अंदर ले जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? तो अगर से मैट्रिक्स में कुछ है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैट्रिक्स में कुछ है मैंने दिस वन 2 6 4 8 2 4 ऐसा, तो ये मैट्रिक्स में से मैं 2 कॉमन निकाल के इसको ऐसे लिख सकता 2 1 3 2 4 1 2 ऐसा। तो कुछ कॉमन निकलता हुआ तो अपन बाहर निकाल देता है, ऑलरेडी ये बाहर निकले वाला है, इसको अंदर ले जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे सफिशिएंट है और ये आंसर है। बोलो इसका क्लियर आया सबके समझ में? जल्दी यस, इज दैट क्लियर? आ गया सबके समझ में क्वेश्चन? यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, यस वेरी गुड। अच्छा ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू बी होमवर्क के लिए बोला था, मगर वो 5x में 5 का आ जाएगा, थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज थे, इसलिए मैंने करके बता दिया पूरा क्वेश्चन। Now next question is an important one. So what is the next question? See now. क्या बात है, लोकेश क्यों बाहर जा रहा बार बार? लोकेश देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। Solve the following equations for question number 5. Solve the following equations for capital X and capital Y, comma if first one 3x minus y is equal to 1 minus 1 minus 1 1, comma and x minus 3y is equal to 0 minus 1 0 minus 1। x y क्यों निकालेगा?
कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम सिंपल साइमल्टेनियस इक्वेशन। मगर खाली अभी मैट्रिक्स के फॉर्म में देखो, अगर से साइमल्टेनियस इक्वेशन देता था तो हम इसमें इजीली सॉल्व कर सकते थे, मगर ये मैट्रिक्स के फॉर्म में है और हमको ये सॉल्व करके वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई हियर। तो सबसे पहले हम इसमें से क्या करेंगे, कोई एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद वह वैल्यू इसमें रखने के बाद वाई की वैल्यू, दोनों को सॉल्व करके ये और ये दोनों को सॉल्व करके हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे या फिर वाई की, जो भी वैल्यू है हम निकालेंगे, वो निकालने के बाद फिर उसमें रख देंगे। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, तो ये दोनों इक्वेशंस, so what we have first equation 3x minus y 1 minus 1 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो। दूसरी इक्वेशन है x minus 3y 0 minus 1 0 minus 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलो। अब जैसा अपन साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे करने का, जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल अब हमको निकालने का है वेरिएबल x की वैल्यू, समझो इसको ये साइड में देखो, सबसे पहले ये साइड में देखो 3x minus y और यहाँ पे x minus 3y। अब अगर से हमको x की वैल्यू निकालने का है, अगर से if I interested to find out the value of x, so what would be done here, क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू निकालने का है तो y को टर्म को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, है ना। y टर्म को क्या करना पड़ेगा, अंदर कैंसिल करना पड़ेगा। y का टर्म कैसे कैंसिल होगा, देखो मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 3, इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई करो 1 को, तो ये क्या मिला 3 का y, और ये जो 2 है इक्वेशन नंबर 2 ये नजर आ रहा है क्या, देखो सबसे पहले इसको क्या करें अपन ने 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना मिला 9x minus 3y इधर के साइड में, और इधर के साइड में क्या मिला 3 से मल्टीप्लाई करने से 3 माइनस का 3 3 और ये 3, बता रहा अभी समझाएंगे। उसके बाद इधर आ जाओ, इसमें ऑलरेडी 3y है, तो तुम्हारा सेकंड इक्वेशन क्या है x minus 3y 0 minus 1 0 minus 1। अब तो क्या करो, फिर ये इक्वेशन नंबर 2 को सब्सट्रैक्ट करो इसमें से। सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, LHS में से निकालेंगे और RHS में से, मतलब कैसा नहीं 9x minus 3y में से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे इसका LHS, उसी तरीके से ये इसका RHS में से इसका RHS माइनस, इसमें से ये मैट्रिक्स क्या करेंगे माइनस। ऐसे करने से क्या आएगा, देखो 9x में से 1x गया तो कितना बचा 8x। अब ये देखो माइनस का 3y और ये माइनस ऑफ माइनस प्लस का 3y कैंसिल, और दोनों का माइनस करने से एक मैट्रिक्स आएगा। तो x की वैल्यू मिली कि नहीं, 8 मल्टीप्लिकेशन में कहां पे जाएगा उसमें g। अब ये जो x की वैल्यू मिली, i वाली x की वैल्यू तुम 1 में रखो या फिर 2 में रखो, हमको उस पे से किसकी वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी। बोलो मैंने सिर्फ जनरल बताया, अभी समझाया। अभी वाली क्वेश्चन इसमें करने का क्या क्या है मैंने तुमको एक शॉर्ट में बताया, बोलो ये समझा क्या। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, सबसे पहले हम क्या करेंगे 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे, तो यहाँ पे ऑलरेडी 3y है, तो इक्वेशन नंबर 2 को अगर से 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये y कैंसिल हो जाएगा और हमको क्या मिलेगी x की वैल्यू मिलेगी। और x की वैल्यू आने के बाद वो चलो सिस्टमेटिक बनाता हूं, ये तुमको मैंने जनरल बता दिया, अब सिस्टमेटिक सॉल्व करेंगे इसका अपन और तुम्हारा क्लियर होगा, जिसको नहीं समझ में आया उसने कर देखो। तो अब क्या करेंगे, हमको x या फिर y की वेरिएबल निकालने के लिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, लिखे तो तुम्हारा मल्टीप्लाई 1 बाय 3, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई करने से ये क्या हो गया 9x माइनस का 3y, याद रखो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 एक 3 माइनस का 3 माइनस का 3 3 एक 3। अब ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, तो क्या करेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 3, 2 को 3 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे, उल्टा देंगे अपन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, 3 में से 2 को क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट। अगर सब्सट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है तो कैसा सब्सट्रैक्शन करेंगे, 3 का LHS में से 2 का LHS माइनस, मतलब 3 का LHS ये होगा 3 का LHS में से 2 का LHS माइनस, तो ये आ गया 2 का LHS। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है तुम्हारे पास 3 माइनस 3 माइनस 3 3 में से 2 का LHS मतलब क्या आ गया